गुड मॉर्निंग गाइस। आज राते राते जबते जबते हम सुबह सुबह निकल गए वॉकिंग के लिए। और बहुत ठंड थी आज सुबह सुबह। ठंड में भी वॉकिंग करना ज़रूरी है गाइस, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। 6 बजे तक हम घर आ गए। घर आके हम रेडी हो गए हॉस्पिटल के लिए। और आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं चला हॉस्पिटल के लिए। हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर वंदन गोस्वामी। आज हमारे यहाँ पेशेंट आता है, एक मेल पेशेंट आता है जो अपने ब्रेस्ट साइज़ का एनलार्जमेंट हुआ है, जिसमें ब्रेस्ट के निपल में से डिस्चार्ज हो रहा है, उसको पेन है और ब्रेस्ट सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। तो हम उसके यूएसजी करवाते हैं। यूएसजी करवाने के बाद हमें पता चलता है कि ये एक गायनेकोमास्टिया है। गायनेकोमास्टिया एक क्या बीमारी है, चलो हम आपको आगे बताते हैं। यूएसजी में ही हमें ये पता चलता है कि ये कौन से लेवल और कौन से ग्रेड का गायनेकोमास्टिया है। इस यूएसजी में हमें 3 प्रकार के गायनेकोमास्टिया देखने को मिलते हैं, मतलब अलग अलग जात के। पहले होता है डिफ्यूज गायनेकोमास्टिया। डिफ्यूज गायनेकोमास्टिया का मतलब ये है कि वो पूरे स्तन में एक समान से फैला हुआ और एक समान सूजन दिखती है उसमें। दूसरा है डेंट्रिकल नोडुलर, उसमें निप्पल और एरियोला के पीछे जड़ और शाखाओं जैसे फैला हुआ वो ग्रंथि होती है। और तीसरा होता है नोडुलर गायनेकोमास्टिया। नोडुलर गायनेकोमास्टिया ये है कि निप्पल के पीछे गांठ के स्वरूप में फैली हुई एक स्वरूप और स्तर की ग्रंथि का है। हमारे यहाँ जो पेशेंट आया था उसको डिफ्यूज गायनेकोमास्टिया था। ये सब तो ठीक है, पर एक होता कैसे है वो पहले बताइए। तो आइए हम जानते हैं ये होता कैसा है। ये गायनेकोमास्टिया एक तरफ से छाती स्तन जो पुरुषों में असामान्य रूप से बढ़ जाता है, उसको हम गायनेकोमास्टिया कहते हैं। गायनेकोमास्टिया एक तरफ और दोनों तरफ भी हो सकता है। किस कारण से होता है? तो इसमें पहले तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस में होता है ऐसा है कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है, जो मेल हार्मोन्स होता है, वो इसमें कम होता है। और एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोनल होता है वो इसमें ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ये सामान्य रूप से सारे के सारे कॉमन कारण में यही आता है कि एस्ट्रोजन का ज़्यादा होना ही गायनेकोमास्टिया का मेन कारण होता है। बाकी दूसरे भी कारण होते हैं जो मैं आगे बताता हूँ। प्यूबर्टी में, किशोरावस्था में कई लड़कों को अपने आप भी हो सकता है। और तीसरी वजह यह है कि मोटापा हो मतलब जिसमें फैट का प्रमाण ज़्यादा है, पेट में चर्बी का प्रमाण ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी हमारा स्तर बड़ा हुआ लगता है। चौथा कारण वो है कि आप अगर कोई दवाई ले रहे हो, जैसे कि स्टेरॉइड है, या फिर कोई गैस की दवाई है, या फिर कोई हार्ट वगैरह की बीमारी है, या फिर कोई मानसिक दवाई ले रहे हो, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। पांचवा कारण है कि आप कोई नशा कर रहे हो, जैसे शराब है, गांजा है, स्मोकिंग है, ये सब की वजह से भी हो सकता है। या कोई आपको बीमारी हो, जैसे कि लंबे समय से लीवर की बीमारी हो, या फिर कोई थायराइड हो, या फिर किडनी की कोई बीमारी हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये सारे कारण हैं गायनेकोमास्टिया होने के लिए। और कभी कभी रेयर केस में ये ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, या फिर कोई चीज़ लग जाए उसके कारण भी वह हो सकता है। सिम्टम इसके ये है कि छाती अचानक फूल जाना, दर्द होना, हल्का फुल्का दर्द होता है, हल्का फुल्की जो नॉर्मल स्तन होती है उससे ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा बड़ा हुआ दिखता है, और एक साइड हो सकता है। ऐसी सारी इसके सिम्टम होते हैं। कोई कोई केस में आत्मनिर्भरता भी नहीं होती इसमें, मतलब जिसको भी ऐसा होता है उसके अंदर ना वो विश्वास कम होता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे इसके सिम्टम दिखते हैं। और आगे अब सवाल ये है कि ये खतरनाक है या नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल खतरनाक ही है। पर अगर आपको इस चीज़ में दर्द ज़्यादा लगे, दोनों स्तन जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा बड़े हुए लगे, या फिर एक बड़ा हुआ लगे, एक छोटा है और उसमें स्वेलिंग है, रेडनेस है, इचिंग है, या फिर आपको कुछ भी गांठ जैसा महसूस हो रहा है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर और अस्पताल का संपर्क करें। जैसे कि हमने बताया, हमारे पेशेंट में भी हमने यूएसजी करके देखा तो ऐसा ही था, वो डिफ्यूज गायनेकोमास्टिया था। और डिफ्यूज गायनेकोमास्टिया में हमने आगे उसको सर्जरी सलाह की, और इसका ट्रीटमेंट भी यही है। इस ट्रीटमेंट में हम देखें तो बहुत सारे केसों में रेयरली होता है और वो अपने आप भी ठीक हो जाता है अगर सामान्य है। पर अगर सामान्य नहीं है और एक साइड है तो आपको थोड़ी पहले मेडिसिन लेके देखो। मेडिसिन से अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सीधे उसकी असरकारक जो इलाज है ना वो सर्जरी।
हमारे पेशेंट में भी डिफ्यूज गायनेकोमास्टिया था, तो हमने उसको सर्जरी के लिए एडवाइस की और वो रेडी होके हमने उसकी सर्जरी भी अच्छी तरह से परफॉर्म की। सर्जरी एकदम सक्सेसफुल हुई। सर्जरी के बाद हमने उसको वार्ड में शिफ्ट किया। अब वो एकदम हेल्दी है और कल हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम या कुछ भी दिखे तो आप नज़दीकी अस्पताल का संपर्क करें, और अगर प्राइमरी है तो आप मैं जो बताऊँ वो भी कर सकते हैं। तो पहले आप सही खान पान का ध्यान रखें, नियमित कसरत, योगा वो सब करें, और नशे से दूर रहिए, और जब बिन ज़रूरी दवाइयाँ बिना प्रिस्क्राइब किए डॉक्टर के मत लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ डॉक्टर वंदन गोस्वामी। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। आपको ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।